हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। बहुत सारे बच्चों ने रीट में डाला हुआ है और बच्चे कह रहे हैं कि लास्ट 15 दिन बचे हैं। कोई परेशान है कि उसने लेवल 1 लिया हुआ है, तो कोई परेशान है कि उसने लेवल 2 लिया हुआ है, तो कोई परेशान है कि भैया दोनों प्लस करके उसने ले रखे हैं और तैयारी नहीं है उसकी 0% भी। तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपने सी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट या किसी भी बिहार टेट की तैयारी कर रखी है, उनकी पुस्तकें पढ़ रखी है, उनके सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, तो घबराने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे अपने आउट ऑफ 100, ठीक है, अंडर 100 नहीं कह रही हूँ, आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि रीट प्री 2025 जो है वो 3 साल के बाद में आया, 2021 के बाद में। L1 जो है वो 150 मार्क्स का होगा और आपका क्या कहते हैं, आपका जो L2 होगा ना, वो भी आपका 150 मार्क्स का होगा। यानी टोटल मिला के आपका दोनों चीजें क्या है, 150 मार्क्स की है। तो घबराने वाली बात तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। क्या नहीं है आपकी? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई अगर कहता है तो बोल देना कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब ये तो रही पहली बात। दूसरी बात की सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें कि 100 मार्क्स से ऊपर आ जाए। तो अगर आपने मेरा फॉर्मूला फॉलो कर लिया है ना, तो डेफिनेटली आपके 100 मार्क्स से ऊपर ही आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इस चीज को समझा है कि रीट के अंदर अगर कोई बच्चा इन चीजों को कर लेगा ना, डेफिनेटली उसका निकल जाएगा इस बार 2025 का। लिख के ले लो। चलिए, कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको नहीं बताने वाला ये वाली ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, आपको पता है L1 वाले पहले सुनेंगे। L1 वालों ने अगर लिया है, देखो यहां पर आपके पास में 5 सब्जेक्ट है। पहला क्या है? बाल मनोविज्ञान, CDP है। फिर है आपके पास में गणित है। उसके बाद में हिंदी या संस्कृत पहली लैंग्वेज होगी। उसके बाद में चौथा सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी या फिर हिंदी ली होगी आपने। और 5वां है आपका पर्यावरण। अब यहां पर देखिए, अगर आप बाल मनोविज्ञान में से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, मान के चलिए 30 में से 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, है ना, तो आपके क्या हो जाएंगे यहां पर आपके 10 नंबर हो गए। अगर आपने गणित में दोस्तों कितने अटेम्प्ट कर लिए? अगर आपने गणित के लिए 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं बढ़िया तरीके से, सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए। हिंदी या संस्कृत में आपने 10 नंबर का तैयार कर लिया 20 में से। उसके बाद अंग्रेजी या हिंदी में से 10 का, और फिर पर्यावरण में से 10 का, तो आपकी कितने मार्क्स हो जाएंगे? 50 मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इनमें 10-10 नंबर की आपके लिए जो है वो क्या पूछी जाती है, तो शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षण विधियों के लिए आप क्या करें, PYQs को लगा लें और साथ में उन नए टॉपिक्स जो कि राजस्थान वालों ने इंक्लूड किए हैं, अभी ऐड किए हैं, उनको लगा लें। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने 12-12 नंबर, ठीक है, मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा इसीलिए लेके चल रही हूं कि हो सकता है कि आप 20 में से वहां 10 ना लेकर आए, 12 ले आए, तो मैंने 12-12 नंबर यहां पर लगाए हैं कि अगर आपने 12-12 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिए शिक्षण विधियों के माध्यम से, तो आपके पास में 60, 12-5 60 नंबर ये हो गए और 50 ये हो गए। अब आपका जो 110 नंबर जो है वो पक्का हो गया। मान लीजिए 110 भी नहीं आ रहा है, आपको चाहिए 90 नंबर, है ना, 90 नंबर आपको चाहिए। आपको पता है ना क्वालिफाइंग नंबर क्या है आपका रीट में? 90 नंबर आपको चाहिए 150 में से। जो सी टेट का है वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो मेंस में मारा जाता है, इसी वजह से यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके 90 होने चाहिए, चाहे आप जनरल में हो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके 110 हम लेके चल रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से, है ना। लेकिन हमारे क्या है, अगर आपके 95 भी आ चुके हैं लेवल 1 में, तो क्रॉस हो गया आपका, जो लेवल 1 है वो क्रॉस हो गया है। उसके बाद आप मेंस में एलिजिबल है। अब ये तो रही आपकी जिन्होंने लेवल 1 लिया है। अब जिन्होंने लेवल 2 लिया है वो सुन लें। अगर आपने 30 में से मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपने बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन के पुटअप कर लिए, 10 आपने हिंदी के सही कर दिए, 10 ही आपने इंग्लिश के, और 20 आपने मैथ या फिर जो मैथ साइंस आती है उन बच्चों ने मान लीजिए 60 में से 20 कर दिए, और साथ में SST वालों ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके कितने हो जाएंगे? यहां पर भी 5 सब्जेक्ट है ना,
तो 4 सब्जेक्ट हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। यहाँ पर भी अगर आपने शिक्षण विधियों की लेवल 2 का निकाल लेना, यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, तो फिर मैं ही आपको करवा दूंगी। तो शिक्षण विधियों के PYQs यहाँ पर आप लेवल 2 में देख लेंगे। तो 12 12 12 और एक मान लीजिए कि 15 नंबर की आप SST या फिर गणित या साइंस में से 15 नंबर की आप वहां पर भी करे आते हैं। तो आपके पास में 63 नंबर ये हो जाते हैं और 50 ये, यानी 113 नंबर आपके पेपर 2 में बन रहे हैं। मान लीजिए आपके 113 नंबर भी नहीं बने, तो फिर से वही वाली बात है कि 90 नंबर ही तो आपको चाहिए ना। तो 90 में अगर आपका मान लीजिए 92 भी हुआ, 91 भी हुआ, तो भी आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो गया। तो इतनी सी बात है बस दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। अभी मैंने आपके लिए नई शिक्षा नीति की पूरी क्लास लगाई है, मात्र 24 मिनट की भी नहीं है वो, पूरी तरीके से, और पूरा कंटेंट मैंने वहां पर आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई पैसा नहीं है। तो उसको क्लास को देखिए, वहां से शिक्षण जो आपका NEP है ना, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है, तो राजस्थान बोर्ड क्या करेगा ना, तो NEP से ज्यादा क्वेश्चन आपको देगा। मान लीजिए अगर पांचों सब्जेक्ट में एक एक नंबर भी उसने ऐड किया है ना, पांचों सब्जेक्ट में अगर एक एक नंबर भी ऐड किया है, तो 5 नंबर उसने सीधे सीधे वहां से उठा लिया है। तो क्लास को जाइए, देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ते हैं तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी जाके आप जुड़ सकते हैं, अवनी स्टडी हब 25 करके है, वहां पर आप जुड़िए, आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वगैरह मिल जाएगी। चलिए, इस क्लास में बस इतना।